अब यहाँ पे निर्वाण प्रकरण का 166 सर्गा हमने समाप्त की है। अब 167 सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। अब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि यह संसार बड़ा गंभीर है और इसका तरना कठिन है? क्यों? क्योंकि देखो संसार का ना, इसमें इच्छाएं वासनाएं, संसार कहाँ है? अंदर है ना, बाहर तो नहीं है। कहते हैं अपने मन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जो अपने मन से बाहर निकल के आता है ना, जो देखने वाला बन जाता है, वही इसको पार कर सकेगा। नहीं तो कहाँ पानी है क्या पानी? पानी तो है नहीं। फिर भी कह रहे हैं यहाँ से तरना बहुत मुश्किल है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन करे। सारा कुछ हमारी इच्छा पे डिपेंड है। हमें किस चीज़ की इच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं, है ना। देखो जहाँ इच्छा होती है ना, वहाँ स्वतः इंद्रियां लग जाती हैं हमारी। अब इसलिए कहा कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उसके लिए कर्तव्य क्या है? कर्तव्य सबसे पहले यही है कि वेदांत का अध्ययन करें, संतों का संग करें, प्रणव का जप। और इससे क्या होगा? ये जब सारा कुछ करें, संतों का संग करें, अध्ययन करें, है ना, और प्रणव का जप करें, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा मन स्थिर होगा, चित्त स्थिर होगा। जो पहले भाग रहे हैं ना इधर उधर, जब तक देखो चित्त स्थिर नहीं होता, यहाँ पे हम शरीर से बैठ जाते हैं। मन हमारा कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं चल रहा होता है। जब चित्त स्थिर होगा तब ऐसा उपाय करें, तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे। उनको पता है ना ये मेरे लिए कर रहे हैं सारा कुछ। अब जैसे बार बार हम ये उदाहरण लेते हैं कि जॉब पे जाते हैं बच्चे, जैसे चाहे भले मन लगे चाहे ना लगे, चाहे वहाँ जाके सो जाएं, उनको सैलरी तो मिल रही है, वो तो उनकी खरी है ना। अब ऐसे अगर हम यहाँ पे जुट जाते हैं तो अपनी तनख्वाह कौन सी है कि वो प्रसन्न होता है हमारे ऊपर। प्रसन्न होता है तो बुद्धि खोलता है, बुद्धि खोलता है तो अपनी स्थिति टिकती है अपने स्वरूप में, और उसके हृदय में फिर विवेक उत्पन्न होता है, जिससे संसार उसको असत्य प्रतीत होता है। फिर विवेक से तो पता चलता है कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। दिन भर हम झूठ में खेलते हैं तो ये समझ होती है हमें कि हम बह जाते हैं साथ में। और संत जनों का संग उसको फिर प्राप्त हो गया। फिर पता है क्या, संतों का संग करते हैं ना जब विवेक जगता है, तो उससे उसका हृदय और भी शीतल हो जाता है। क्योंकि संतों के पास क्या होता है, अब शांति होती है ना, उनके अंदर ना किसी के प्रति राग होते, ना किसी के प्रति द्वेष होता है, वो शांत होते हैं। अब कहते हैं इससे उनको शांति प्राप्त होती है। संत जनों का आचार शुभ होता है, वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल के युक्त वृक्ष हैं। अब ये फल हमें कहाँ मिलेगा? संतों के पास मिलेगा। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है, तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। देखो खाली संग करने से क्या होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण जहाँ शुद्ध होगा, अब शुद्ध अंतःकरण की निशानी क्या है कि उसमें ना राग होगा किसी के प्रति, ना किसी के प्रति द्वेष होगा। अब देखो सूरज पे जल भी चढ़ाते हैं तो सूरज को कोई फर्क है नहीं। सूरज पे कोई बट्टे भी मार दे तो सूरज को कोई फर्क है नहीं, वो तो अपने शांत स्वरूप में वैसा का वैसा है। ऐसे ही संत लोग होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी मजदूर के सिर पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है।
अब ऐसी हैं हमारे लिए संत लोग। शीतल छाया मिलती है उनके सानिध्य में हम जब जाते हैं तो जलते हुए अंतःकरण हमारे शांत हो जाते हैं। फल खाकर ऐसी शीतल फिर उसको प्राप्त होती है। फल खाकर वो तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है। वैसे संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है। अब किरणें दिखती हैं? दिखती नहीं, पर अनुभूति होती है उसकी। अब ऐसी संतों के संग की ना अनुभूति होती है। एक संतों का संग करो, एक संसारियों का संग करो, पता चल जाएगा दोनों की अनुभूति। दिखेगा कुछ भी नहीं दोनों साइडों से, पर क्या होगा, एक का संग करने से, संतों का संग करने से हमारा हृदय शीतल हो जाएगा, और संसारियों का संग करने से क्या होगा, उत्थान उत्पन्न हो जाएगा, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचन से शांति होती है। हे राम, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध होते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं उनकी संगति ना कीजिए, क्योंकि वो सकाम कर रही है ना, जो भी कर्म कर रही हैं, फल की इच्छा है उसके पीछे, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं होती। किसके लिए कह रहे हैं ये? हाँ, जो काम कर रही हैं देह पे बैठ के कर रही हैं, फल की इच्छा के लिए कर रही हैं। इससे उससे उनके नीचे कोई सुख नहीं आता। खंबे के नीचे क्या छाया आएगी? हे राम, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं, मुक्ति तो मिलेगी नहीं, वो चक्कर हमारा चलता रहेगा। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ व्रत और तप करते हैं तो भी उनसे वो श्रेष्ठ हैं। देखो, जिज्ञासु भी करते हैं, है ना, सारा कुछ कर रही हैं, कहते हैं तब भी वो श्रेष्ठ हैं। अब जो ये चलते हैं ना, जो जिद्दी लोग होते हैं ना, वो तीर्थ यात्रा, है ना, तप और व्रत, वो उस लाइन में चलते हैं। और जो ज्ञान में ठहर जाते हैं वहाँ कुछ करना ही नहीं। क्या करना, थकाना थोड़ी है अपने आप को, है ना, उस क्रिया से थकावट होती है और उसमें क्या होता है, शरीर चढ़ता है और ज़्यादा चढ़ाता है शरीर। अब गुरुदेव कहते हैं कि हमें थकावट नहीं चाहिए, थकाना नहीं है शरीर को, आराम से अपनी समाधि लगाओ, खाली जानना रूप में टिक जाओ। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहला यही है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो ध्यान समाधि, सबसे पहले यही कर्तव्य। उसमें ना माला हो हाथ में, ना कुछ हो, अपने आसन पर बैठो और सीधा अपने स्वरूप को निहारो। अपना स्वरूप जब निहारना शुरू करते हैं ना, देखो, माला करेंगे तो भी कर्म हो रहा होगा हमारा, है ना, पाठ करेंगे तो भी कर्म हो रहा है, बाद में करो ये सारा कुछ। पहले सुबह उठते ही पहले अपने आप को निहारना है हमें। जब हम अपने आप को निहारते हैं तो अपने आप से मुलाकात होती है। हम कब करते हैं अपने आप से मुलाकात? कभी हमने अपने आप से मुलाकात की? टाइम ही नहीं है। हम मुलाकात करने के साधन अपना रहे हैं। कब तक साधनों को अपनाते रहेंगे? पहले तो सबसे पहले अपने आप से मुलाकात करें, फिर उसके बाद साधन अपना लें, मना नहीं है। अब वही जब अपने आप से मुलाकात करते हैं ना तो खुद बहुत शांत स्वरूप हो, क्योंकि वो शांत स्वरूप है ना, वो शांत स्वरूप है, अपनी अनुभूति दे देता है हमें वो। फिर उस अनुभूति के साथ अगर कुछ भी किया जाता है तो बहुत सहजता से होता है, परिश्रम नहीं होता वहाँ पर थकान नहीं होती वहाँ पर। अब ऐसी वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, कहते हैं, क्योंकि कहते हैं जिज्ञासु अगर ऐसा कर्म कर रहे हैं ना, वो उनसे श्रेष्ठ है जो सब काम कर रही हैं।
जिज्ञासु कर रहा है, तप कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है ना, तो उसका क्या भाव है? निष्काम कर रहा है, किसी इच्छा से नहीं कर रहा वो। उनको विषयों में नीरसता होती है और उनका आचार शुभ है। हे राम, ऐसी जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है। जो सकाम कर्म कर रहे हैं ना, कहते हैं उनकी संगति मत करना कभी भी, भले जिज्ञासु की कर लेना, क्योंकि वो कर तो रहे, कर वो भी रहा है, कर वो भी रहा है, दोनों कर रही हैं, पर एक कामना से कर रहा है और दूसरा निष्काम कर रहा है। कहते उसकी संगति फिर भी श्रेष्ठ है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक भी लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। सबसे पहले शुभ इच्छा की थी ना हमने, है ना, शुभ इच्छा। कहते पहले तो वो शुभ इच्छा हो, हमारी अंदर से हमारी इच्छा हो कि हमें चाहिए क्या। अगर वैसी इच्छा होगी तो प्रकृति हमारा साथ देती है। फिर प्रकृति किसी न किसी बहाने से हमें संतों के पास पहुंचा देगी, हमें पता भी नहीं लगने देती प्रकृति। हे राम, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख प्राप्त नहीं होता जितना सुख हमें संतों की संगति से प्राप्त होता है। जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है, भले वो चेष्टा करते हुए दिखते भी हैं। हे राम, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता ना, ज्ञान नहीं ठहरेगा अंदर, और ज्ञान नहीं ठहरेगा तो विचार कैसे करेंगे? जब अंतःकरण रूपी पर्स ही खाली है हमारा, तो पैसे खर्च कैसे करेंगे? पैसे खर्च करने का मतलब क्या है कि व्यवहार में कैसे लाएंगे? व्यवहार में अगर अच्छा भी आएगा अपने पास, व्यवहार में बुरा भी आएगा, फिर वहाँ पे विचार तो चलेगा ही नहीं। वहाँ क्या होगा? हम बह जाएंगे उस अवस्था में। अब उस अवस्था में बह गए तो संसारी भी तो ऐसे ही हैं। फिर हमने क्या कमाई की? कमाई ना हुई ना हमारी। अब इसलिए कहते हैं ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, ठहरेगा ही नहीं ज्ञान अंदर, ज्ञान से विचार नहीं चल पाएगा हमारा। फिर जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं करती। गुरुदेव कहते हैं दर्पण बनो। अब दर्पण के सामने जो आएगा वो उसको वैसा दिखा देगा। अब ज्ञानी कैसा होता है? जैसा देश काल होता है ना, वो वैसा बन जाता है, वो वैसा बनना नहीं रहता। उस काल में जैसा देश काल होता है वैसा बन जाता है, बना नहीं रहता। यहाँ ध्यान देना है, जैसा देश काल होता है वो वैसा बन जाता है, मतलब वैसा व्यवहार कर देता है। अब मानो देखो, अब कहीं शादी है तो वहाँ पे वो उस हिसाब से जाएगा, जहाँ पे जैसे कोई मरण डेथ वगैरह होती है उस हिसाब से नहीं जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ऐसी कुछ डेथ वगैरह है तो वो शादी वाले हिसाब से नहीं जाएगा, है ना। तो यही पहचान होती है, जैसा देश काल होता है वो उस हिसाब से बन जाता है, बना नहीं रहता। ये ज्ञानी की पहचान है, ठीक है। मतलब वो अंदर तक नहीं होता, उस देश काल तक वैसा रहता है। अब यही कहते हैं
कि जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं करती, है ना। जैसे दर्पण उसके सामने जो आएगा उसको वैसा दिखा देगा, वहां से हट गया तो वो वैसा का वैसा निर्लेप है। वैसी जब हृदय उज्जवल होता है, संतों के वचन हृदय में ठहरते हैं। जैसे वर्षा काल का बादल फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है तब बुद्धि बढ़ जाती है, तब बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है। प्रज्ञा बुद्धि मतलब जो ज्ञान में स्थित हो गई, जो वहां ठहर गई, है ना। नहीं तो संसारी की तो बुद्धि है, जो मेरा तेरा कर रहा है वो तो बुद्धि है, वो जीव है वो। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। वहां ब्रह्म विद्या पनपती है। ब्रह्म विद्या को भी साफ घर चाहिए। जैसे कहते हैं शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकेगा, अब ऐसी है ब्रह्म विद्या। शेरनी का दूध निकाला किसने? किसने नहीं निकाला, पर कहते हैं कि वो सोने के पात्र में निकालेंगे तभी परीक्षण करेंगे ना उसका, भी सोने के पात्र टिकता भी है कि कहना। देखो हमारे संत कितने बुद्धिमान हैं, कैसे उनकी बुद्धि खुली हुई है, कैसे कैसे सटीक उदाहरण देते हैं हमें, है ना। दृष्टांत तो वैसा देते हैं हमें। अब कहते हैं वही जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्म विषयी बुद्धि होती है तब जीव वही रूप हो जाता है। जो हमारी बुद्धि में जो बुद्धि ग्रहण करती है, कहते हैं आत्मा को ग्रहण कर रही है जब वो। अब आत्मा का हमने क्या लिया हुआ है? आत्मा क्या कहते हैं? सच्चिदानंद है, शांत रूप है, निर्लेप है, असंग है। कहते हैं जब बुद्धि उसको ग्रहण करती है ना तो वो जीव वैसा बन जाता है। फिर उसको हम जीव की संज्ञा नहीं देते, उसको हम फिर ब्रह्म की संज्ञा देते हैं, और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। अब हमने कहा ना जो संसार वाली बुद्धि है ना, वो जीव, वो संसारी, और जिस बुद्धि के अंदर ब्रह्म ठहर गया, रुक गया, वो बुद्धि प्रज्ञा बन गई। फिर कहते फिर वो उसको बुद्धि वाली संज्ञा नहीं देंगे हम, उसको क्या कहेंगे? उसको ब्रह्म रूप कहेंगे, उसको प्रज्ञा बुद्धि कहेंगे। जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होने पर वह सुवर्ण हो जाता है और फिर लोहे की संज्ञा उसमें नहीं रहती, ऐसे उसमें फिर जीव की संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि उसको दृढ़ता हो गई, अपने स्वरूप पर दृढ़ता हो गई उसको। वैसे ही आत्म पद की प्राप्ति होने से बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती और विषय भोग की तृष्णा भी जाती रहती है। हे राम, विषयों की तृष्णा और अभिलाषा ने जीव को दीन बनाया है। नहीं तो तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अब ब्रह्म से तू जीव कैसे बन गया? कारण है ना, कारण यही है, विषयों का कारण है, तृष्णा कारण है। ये क्यों भटक रहा है? क्यों भटक रहा है ये जीव? सदियों से क्यों भटक रहा है? अभी तक विश्रांति क्यों नहीं पाई इसने? हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, ठीक है, अब इस शरीर में बैठकर कह रहे हैं ना, फिर जैसा हम बोलते हैं उसके अनुसार हमें पुरुषार्थ है ना हमारा। बोलने से हो जाएगा? नहीं, बोलने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, वो अंदर से दृढ़ता होगी हमारी, तो उस हिसाब से हमें करना है, वैसे करना है, व्यवहार वैसे करना है हमें। फिर जब तृष्णा का त्याग करें तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है।
जैसे हाथी जब तक सिर पर धूल डालता है तब तक मलिन रहता है, जब नदी में प्रवेश करता है तब वो निर्मल हो जाता है। हाथियों की ना खासियत है, जब वो पानी के अंदर जाने लगते हैं ना, पहले मिट्टी उत्ते पहनते नो अपने उत्ते, पता नहीं क्यों पहनते पर पहनते जरूर है ना। फिर उसके अंदर जाकर फिर वो पानी को डालते हैं अपने अंदर। अब ऐसे कहते हैं जब तक ये विषयों की धूल जीव के ऊपर रहेगी तब तक वो स्वच्छ नहीं हो सकता। स्वच्छ तब होगा जब कृष्ण जी ने कहा ना, यूं मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। ये धुन छानी पड़ेगी, धुन छानी पड़ेगी। धुन जब तक ये छनती नहीं ना तब तक मिलना नहीं होगा उसके साथ। वैसे ही जीव तृष्णा रूपी राख का त्याग करता है और आत्मा में फिर स्थित होता है, तब निर्मल होता है। हे राम, जब जीव भोगों की इच्छा त्यागता है तब बड़ी शोभा पाता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में डालने से उसका मैल जल जाता है, खरा सोना हो जाते हैं ना फिर, और वह उज्जवल रूप धारण करता है। हे राम, भोग रूपी बड़ा विष है। विष जिस बर्तन में होता है उसको नहीं खराब करता, वो बर्तन सही रह जाता है, पर विष जिस अंतःकरण रूपी बर्तन में होते हैं उसको खराब कर देते हैं। फिर खराब योजा कर दें कि उनका चक्कर नहीं बंद थींदा, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये चक्कर ही नहीं बंद होता उसका फिर। हे राम, भोग रूपी बड़ा विष है, उसका दिन दिन त्याग करना विशेष लाभदायक है। जीव जब तृष्णा का त्याग करता है तब अति शोभा पाता है। अब यही इच्छा चूड़ी चमारनी, अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर इच्छा न होती बीच, है ना। ये चाहना चूड़ी चमारनी है ना, ये चाह, हम चूड़ी चमारनी किसको कहते हैं हमें पता है ना हम किसको कहते हैं, है ना। अब वो खुद बन बिंदु, फिर देखो हम अपनी संज्ञा खुद ही अपने आप को दे देते हैं। फिर जीव जब तृष्णा का त्याग करता है तब अति शोभा पाता है। जैसे राहु दैत्य से रहित चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तृष्णा का वियोग होने पर पुरुष शोभा पाता है। हे राम, जब भोगों से वैराग्य होता है तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे नूतन अंकुर के दो पत्ते होते हैं, जब कोई बीज खिलता है तो दो आते हैं ना उसके पत्ते, वैसे ही तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरे सत्य शास्त्रों का विचार उत्पन्न होता है। जब तृष्णा का त्याग हुआ तब उसके दो भाग ये हो गए, एक संतों का संग, कहते हैं स्वतः प्राप्त होगा, और दूसरा सत्य शास्त्रों का विचार अध्ययन, वो चलने लग जाएगा उसका। फिर वो तू मैं में नहीं बैठा रहेगा, तेरे मेरे में नहीं रहेगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा। निंदा चुगली से क्या होता है, संत लोग निर्लेप कैसे जाते हैं, निंदा चुगली भी नहीं करते, और उनका होता क्या है, जिन्होंने उनकी निंदा चुगली की पाप वो ले गए, ठीक है, और जिन्होंने उनके लिए अच्छा अच्छा बोला पुण्य वो ले गए, वो निर्लेप होके गए। तो देखो प्रकृति सहायता करती है, हेल्पफुल है प्रकृति बहुत ज्यादा। अब इसलिए तो कहा वैसे ही तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरे सत्य शास्त्र का विचार उत्पन्न होता है। इनमें जब दृढ़ भावना होती है तब अभ्यास करके वही परम आनंद रूप होता है। जब दृढ़ता आती है
फिर वो अभ्यास स्वतः होने लग जाता है। फिर उसमें जैसे कहते हैं ना, वो मक्खी अपना रूप दे देती है ना, उसको गुंजन कर, भंवरी गुंजन कर करके अपना रूप दूसरे कीड़े को भी अपना रूप दे देती है। अब ये स्वयं गुंजन कर करके जीव से ब्रह्म वाला रूप ले लेता है, जो है वास्तव में ये, जो वास्तव में ये ब्रह्म है, खुद वही रूप आ जाता है इसको। इसमें फिर वाणी की संगति नहीं रहती, वाणी का कुछ है ही नहीं। वाणी से क्या हम कहेंगे, क्या वाणी से हम उसको पा सकते हैं? शब्दों वाला नहीं है वो, इंद्रियों वाला नहीं है वो, बिना इंद्रियों का है वो, बिना इंद्रियों के ही पाया जाएगा। मैं कहूँ मैं बुद्धि से पालूँ उसको, नहीं पा सकती। मैं कहूँ मैं बहुत जप तप करके पालूँ उसको, नहीं पा सकती। हाँ ठीक है, वो साधन है, वहाँ तक साधन करके चलेंगे, पर अंदर तो अब साधन बाहर रोकते हैं ना। अब अंदर भवन के अंदर कैसे आते हैं? खुद चलकर आते हैं ना। ये बुद्धि से जब खुद विचार करेंगे हम, फिर हम आ जाएंगे। फिर यहाँ आके यहाँ पे भी तो चलते नहीं रहते, बैठ जाते हैं। फिर उसमें जब बैठ जाएंगे, बैठकर अब क्या कर रही हैं? श्रवण कर रही हैं। अब बैठकर जब वो विचार करेंगे, वो उसका मंथन करेंगे, मंथन करके विलोड़ा करते मक्खन कट दो ना, बोला मक्खन वो खम दो। खाने से क्या आता है? सत्य आता है ना इंद्रियों के अंदर, वो फिर अंदर सत्य आता है। अंदर जब सत्य आता है तो वो जीव जीव थोड़ी रहा। फिर ब्रह्म को किसने देखा बताओ? किसने देखा ब्रह्म को? हम कहाँ उंगली निर्देश, अरे वो ब्रह्मविंदा पे, ब्रह्मविंदा पे, ब्रह्मविंदा पे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, कर ही नहीं सकते। खुद ब्रह्म बनना है, जो हम हैं वास्तव में, हमें अपना वही बाहर निकालना है। ये जो शरीर का नाम रूप आकार है ना, ये नहीं है हम, ये खाली व्यवहार काल तक रख लो इनको बस। उस टाइम ये शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ लो, बाद में उतार के रख दो इसको हमेशा अपने साथ में चिपका के रखना। चिपका के रखते हैं तो मरते हैं। फिर गंद है ना, ये गंदगी है ना, गंदगी पे फिर कीड़े मच्छर आते हैं। पसंद है क्या? नहीं है ना पसंद। तो इसलिए बार बार गुरुदेव यही कहते हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा उतार कर रख दो, व्यवहार काल के लिए ओढ़ लो। व्यवहार खत्म, एवी खत्म, लटकुंटी लटका दियो ही को। ऐसा बनना है हमें। क्या ऐसे नहीं बना जाता? बना जाता है ना ऐसे। तो इसलिए तो बार बार वही कहते हैं कि वही अभ्यास करें, तब अभ्यास करके वही परम आनंद प्राप्त होगा, जिसको वाणी से नहीं कह सकते। वहाँ पे वाणी की संगति नहीं है, तब मनुष्य भोगों की इच्छा से मुक्त होता है और परम शांति को पाता है। जैसे पिंजरे से निकलकर पक्षी सुखी होता है, वैसे ही वो सुखी होता है। ये शरीर रूपी पिंजरा है, ये शरीर रूपी पिंजरा है। पिंजरे के अंदर क्यों बंद रहना? अगर एक देशी बनते हैं, शरीर वाले बनते हैं, तो बंदे पड़े हैं, बंद है, बंद है, बंद है, कुछ आपको कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं ही नहीं उठ रही, मैं ही इस शरीर से नहीं उठ रही, तो दूसरा कैसे? एक कुएं में पड़ा हुआ है, ऊपर से कोई दूसरा हाथ दे रहा है उसको, वो हाथ ही नहीं देता, उतने बाहर क्यों निकल सकता है। चाहे बाहर वाला जितना मर्जी अभ्यास कर ले, जितना मर्जी उसको कह ले। ऐसे ही जब मैं इस शरीर से खुद नहीं उठना चाहती, तब तक चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आकर मेरे को गाथा सुना जाए, कोई असर नहीं होगा। उठ नहीं पाऊंगी। पहले तो इच्छा हो मेरी, वो शुभ इच्छा हो मेरी कि मेरे को इससे बाहर जाना है, बाहर निकलना है मेरे को। अब जैसे ये इच्छा होती है, तब जाकर वो सुखी होता है। तभी इस पिंजरे से निकलकर, तभी पक्षी का उदाहरण दिया हमें, तभी इस पिंजरे से निकलकर जैसे पक्षी सुखी होता है, ऐसे ये जीव सुखी होगा। फिर हे राम, जीव को भोगों की इच्छा ने ही दीन किया है, नहीं तो ये ब्रह्म था। क्यों दीनहीन बना बैठा है ये?
जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपद की तरह वह संसार समुद्र को लांघ जाता है। अब गोपद कितना, कितने गोपद, छोटा सा ना। अब बताओ, संसार को लांघ जाना क्या मुश्किल काम है क्या? नहीं, मुश्किल काम नहीं है संसार को लांघना, पर अपनी दृढ़ता पक्की होनी चाहिए। तब गोपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है, तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसे तुच्छ लगते हैं। हे राम, जब वह भोग की इच्छा से मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। नहीं तो ईश्वर कहाँ? किसने देखा ईश्वर को? कहते हैं ब्रह्म बनने से पहले ईश्वर कोटि में तो आ जा। ब्रह्म बनने से पहले ईश्वर कोटि में तो आ जा। ईश्वर कोटि वो शुभ इच्छा है ना, सत्वगुणी अंतःकरण, वहां तक तो आ जा। जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त होता है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी उसको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। भोगों की इच्छा नहीं है, उसको स्वतः प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें लय हो जाएगा, फिर खाना है उस टाइम ले लेगा, छोड़ना है उस टाइम छोड़ भी देगा, वो बंधन नहीं हो जाएगा उसको। इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है। तब आती है ना शांति, जब अंदर से कुछ चलता नहीं है, जब कोई न सफुरना उठ रहा है, कोई फुरना नहीं उठ रहा, और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही तब प्रवेश कर जाते हैं। देखो, जब मन चल रहा होता है ना, तब बैठे भले सत्संग में हो, अंदर नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा अंदर। जब मन एकदम शांत होता है ना, फिर अंदर जाता है हमारे। कहते फिर उसको संतों के वचन ग्रहण होंगे, अंदर तक जाएंगे। कोई अंतःकरण रूपी पर्स भरा पड़ा होगा तभी तो वो खर्च करेगा ना फिर व्यवहार में, नहीं तो कैसे करेगा? नहीं कर सकता वो। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। क्या निकले?